नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन एग्ज़ाम डायरेक्शन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रियम्बल अडेप्टेशन के बारे में बात करूंगा। टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल में क्या लिखा गया है और ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सभी चीज़ों के बारे में डील करूँगा। और आपको एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करूँगा जहाँ से क्वेश्चनें आती हैं। अभी देखिए क्या है दोस्तों कि केवल भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास संविधान है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है। तो इसे देखते हुए भारत ने भी प्रियम्बल अडॉप्ट किया है। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानें तो यह एक तरह से कंटेंट है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह से कंटेंट है। कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्त। हाँ, ये एक तरह से क्या है? कंटेंट है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम टेक्स्ट देख पाएँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखा क्या गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। किस टाइप के जस्टिस के बारे में बात करूँगा मैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी क्या होगा, इक्वलिटी क्या होगा, फ्रेटर्निटी क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देख पाएँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर आप लोग देख पा रहे हो, दरअसल फ्रेंड क्या है? सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले हमारे संविधान में ऐड नहीं किया गया था। ये दरअसल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या ऐड किया गया? सोशलिस्ट, ठीक है। और सेकुलर आप लोग देख रहे हो, सेकुलर ऐड किया गया था, और एक ऐड किया गया था इंटीग्रिटी। मैं आपको इन सभी की चीज़ों के बारे में आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन जो यहाँ लिखे हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ये फ्रेंड है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक लैंड। ये फ्रेंड्स है क्या? दरअसल ये बताता है कि यानी कि हम लोग भारत देश के नागरिक ही इंडिया को, भारत देश के नागरिक ही इंडिया को क्या बनाते हैं? सोशलिस्ट बनाते हैं, सॉवरेन बनाते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अल्टीमेट पावर जो है भारत देश का, वो नागरिकों के पास है, नागरिकों के पास है। ठीक है, अल्टीमेट पावर किसके पास है? नागरिकों के पास है ना फ्रेंड्स। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको देखने के लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रियम्बल के फर्स्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ सॉवरेनिटी। ठीक है, नो अथॉरिटी आउटसाइड इंडियन। तो इसके मतलब क्या होगा दोस्तों कि हमारा देश किसी पे क्या है? डिपेंडेंट नहीं है। किसी पे क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, ना ही ये डोमिनियन है। डोमिनियन के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ना ये डिपेंडेंट है, ना ही ये डोमिनियन, ना ही डिपेंडेंट है, ना ही डोमिनियन है। तो फ्रेंड दरअसल डोमिनियन होते क्या है इसके बारे में देखिए। जैसे अंदर के सारे डिस्प्यूट्स, इंडिया के स्टेट्स हो गए, इंडिया के स्टेट्स हो गए, ठीक है, इंडिया के स्टेट्स हो गए। जैसे फ्रेंड्स इन अंदर के सारे डिस्प्यूट्स तो आपस में सॉल्व कर लिए जाएंगे, आपस में सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, आपस में सॉल्व, बट एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो हो गए, जो दो देशों के बीच में एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इनका क्या? तो जैसे कि सपोज इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स, इंडिया और चाइना के बाउंड्री लाइन को जो कुछ दिन पहले डिस्प्यूट्स हुए थे, तो इंडिया खुद नहीं सॉल्व करके किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट होते हैं। और या हम बोल सकते हैं कि इंडिया खुद नहीं सॉल्व करके किसी दूसरे देश से परमिशन ले, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डोमिनियन। बट ऐसा तो इंडिया भारत देश ने किया नहीं ऐसा यहाँ पे। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिया इज़ अ फ्री ऑफ डोमिनियन और डिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स में अगर यूएसए, अमेरिका घुस जाता है, रसिया घुस जाता है, तो इससे हम लोग क्या बोल देंगे? डोमिनियन स्टेट बोल देंगे। बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? सॉवरेनिटी, नो अथॉरिटी आउटसाइड इंडियन। नाउ फ्रेंड्स वी विल डील अबाउट द सेकेंड वर्ड, दैट इज़ सोशलिस्ट। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, आपको मैंने बता दिया है कि ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और क्लेम टू अचीव सोशलिज्म
नॉट कम्युनलिज्म। तो फ्रेंड दरअसल ये है क्या, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल फ्रेंड्स हमारा जो एम रहेगा इसमें कि वो हमारा जो एम है दैट इज़ वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और इकोनॉमी बोल दो आप लोग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे पैसा जो है देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ लोग बहुत गरीब ना रह जाएं और कुछ अमीर ना हो जाए, इसी के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, किसके थ्रू, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हैं, आज़ादी के बाद हमारे पास बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स थे, तो इसलिए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ रिफॉर्म्स किया गया। नाउ फ्रेंड्स वी विल डील अबाउट द थर्ड वर्ड ऑफ प्रीएम्बल दैट इज सेक्युलर। इसे भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इसका मतलब ये हो गया सर्व धर्म संभव। तो फ्रेंड्स ये जैसे बताते क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हमारे देश या स्टेट का रिलीजन नहीं बनाया गया है। सारे रिलीजन बराबर हैं, सभी धर्मों के प्रति एक सम्मान भाव रखना, किसी धर्मों का विरोध ना करना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं की पूरी आज़ादी है, छूट है, ताकि आप लोग आराम से सेलिब्रेट कर सको अपने अपने रिलीजन को। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स वी विल डील अबाउट द फोर्थ वर्ड दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो फ्रेंड्स ये क्या है एक्चुअली कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इस्टेब्लिश्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बनाया है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। कहाँ से, फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस्ड इन इलेक्शन, टू एक्सप्रेस्ड इन इलेक्शन दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत 18 ईयर्स के लोग हैज़ अ राइट टू वोट, 18 ईयर्स के लोग हैज़ अ राइट टू वोट देने का अधिकार है। दैट मीन्स वन मैन वन वोट। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर हम लोग रिपब्लिक के बारे में बात करें, किसके बारे में, रिपब्लिक के बारे में, तो फ्रेंड्स रिपब्लिक दरअसल बताता क्या है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या बताता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द स्टेट में सर यहाँ पे हम लोग पीएम के बारे में नहीं बात कर लेंगे। हेड ऑफ द स्टेट मेनली क्या होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग एमपी एमएलए सेलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। ये मैं आपको और आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लोग के इलेक्टेड के द्वारा जो होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो हम लोग पे रूल कर सकते हैं, ना कि मोनार्क और हेरिडेटरी। मोनार्क और हेरिडेटरी, मोनार्क मतलब क्या होगा और हेरिडेटरी मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी बाय द पीपल ऑफ द पीपल हो गया है कि हम लोग 18 ईयर्स के प्लस लोग वोट करके ही हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपना हेड ऑफ द स्टेट को। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड जो है प्रीएम्बल में वो है जस्टिस। किसके बारे में, जस्टिस के बारे में। तो जस्टिस बेसिकली किस पे होते हैं, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिच एंड पुअर। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके बारे में देखें, पहला क्या हो गया फ्रेंड्स, सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस, इसके मतलब क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोर्ट पे केस चल रहा हो। ठीक है, कोर्ट में क्या चल रहा हो, केस चल रहा हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप किस कास्ट से, किस ट्राइब से, किस सेक्स से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपका बर्थ कहाँ हुआ है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस। ना फ्रेंड्स इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगा, इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, मैन एंड वुमेन और ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम एंड वेल्थ स्टेटस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फ्रेंड्स पॉलिटिकल बेस्ड। तो पॉलिटिकल बेस्ड क्या हो गया, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री एंड फेयर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। पीपल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस जितना भी होते हैं उनमें आपको फ्री एंड फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं करना, ना ही कास्ट पे, ना ही सेक्स पे, ना ही रिच पे, ना ही पुअर पे। ठीक है फ्रेंड्स।
नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्या, इक्वालिटी। इक्वालिटी इक्वलिटी आपको, आप सबको जगह, मतलब आप सब जगह क्या है, बराबर हो, जगह बराबरी का मौका दिया जाएगा आपको। यू हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेज इन द सोसाइटी एमंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको बिना किसी भेदभाव के आपको बराबर का मौका दिया जाएगा, सब जगह आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये बात रखता है कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स इक्वालिटी के बाद क्या है, लिबर्टी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द फ्रीडम ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल्स, हाउएवर मन चाह काम करने की आज़ादी। ठीक है, मन चाहे जगह पे घूमना, कपड़े पहनना, नेट चलाना, कुछ भी इसमें हो सकता है लिबर्टी में। ठीक है, लिबर्टी डज नॉट मीन टू फ्रीडम टू डू एनीथिंग, इट मस्ट बी एक्सरसाइज विथ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि एक संविधान के दायरे में आपको छूट दिया गया है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप रोड तोड़ दे रहे हो, बस जला दे रहे हो, स्टैच्यूज उखाड़ के फेंक दे रहे हो, तो ऐसा कुछ हम लोग को संविधान प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन एंड ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या है, भाईचारे को निभाना, ब्रदरहुड को निभाना, भाईचारे को निभाना। ठीक है, रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग विथ विच कंट्री अमॉन्ग इट्स पीपल, अमॉन्ग इट्स पीपल। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अलग टॉपिक पे मूव करते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमारे संविधान में कुछ कुछ तथ्य जो भारत देश में फॉलो किए जाते हैं वो किन किन देशों से लिया गया है। प्रियम्बल एडेप्टेशन। ठीक है, प्रियम्बल एडेप्टेशन किन किन देशों से हमारा संविधान लिया गया है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स पहला क्या हो गया, यूके। पहला क्या हो गया फ्रेंड्स, यूके। जैसा कि हम लोग जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा देश पे हुकूमत किया गया था। ठीक है, आफ्टर ए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर ए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ फ्रीडम फाइटर, विद द हेल्प ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट मिला और रिपब्लिक मिला, बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, तो रूल्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन बनाए गए, फिर कैबिनेट सिस्टम बनाया गया, इंक्लूडिंग इलेक्शन ऑफ पीएम इज डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन अ कैबिनेट मीटिंग। इट्स मेन रोल टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन एनी सब्जेक्ट। कैबिनेट का क्या मतलब हो गया, मेन रोल टू एडवाइज, मेन रोल टू एडवाइज, मेन रोल टू एडवाइज प्रेसिडेंट। ठीक है, और अब फिर लेजिस्लेचर क्या हो गया, इट परमिट्स टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाना, हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंजेस लॉ, कानून बनाने और बदलने का अधिकार रखने वाले को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट विच पासिस लॉ ऑफ द गवर्नमेंट और फॉर्मुलेट द लॉज। ठीक है, और क्या बोले, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, विच फॉर्मुलेट्स द लॉ, विच फॉर्मुलेट्स द लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव टू द यूएसए। यूएसए से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स क्या लिया गया है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं हम लोग के संविधान में। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली होते क्या हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी हो गए, फ्रीडम हो गए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम हो गए, फ्रीडम। ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गए। ये सब के सभी चीज़ों के बारे में आपको फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, जुडिशियल रिव्यू। इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन एक्शन आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय जुडिशियरी मेंबर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीश, ये सब के बारे में लिया गया। ठीक है, और इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेसिडेंट, मतलब कि महाभियोग करना इन लोगों को, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, या तो स्टेट्स हाई कोर्ट के हो गए, तो इन सबको कैसे हटाया जाए, प्रेसिडेंट को कैसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, जैसे कि हम लोग अमेरिका में देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का 2-3 बार इम्पीचमेंट किया जा चुका है, इम्पीचमेंट किया जा चुका है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में
दरअसल बताया गया है अमेरिका के प्रियम्बल से हम लोग ये एक्सेप्ट किए हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग प्रियम्बल में यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर से लिए हैं सोवियत रसिया, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। दरअसल फ्रेंड ये बताते क्या है, द मोरल ऑब्लिगेशन, हमारा जो कर्तव्य है ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है, टू हेल्प टू प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म के बारे में दरअसल ये हमारा मौलिक अधिकार बताता है, जो कि आर्टिकल 51A में लिखा गया है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। टू होल्ड द यूनिटी, टू होल्ड यूनिटी ऑफ नेशन, टू होल्ड यूनिटी ऑफ नेशन के बारे में, ठीक है। तो ये किसमें दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो सोवियत रशिया से लिया गया है। नाउ फ्रेंड्स प्रियम्बल में जो नेक्स्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आयरलैंड से मतलब क्या क्या लिए गए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज़, ठीक है। इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स कि इसमें जैसे मनरेगा हो गया इंडिया में, ठीक है, मनरेगा हो गया, नरेगा हो गया, और जो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना हो गया, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना हो गया, म्यूनसिपैलिटी ऑर्गेनाइज करना हो गया, ठीक है, और टू प्रमोट इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो गया, और फिर हम बोल सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट हो गए, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लिया गया, ये सब आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि डीपीएसपी में प्रोवाइड किए हुए हैं, किसमें फ्रेंड्स, जो कि डीपीएसपी में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और फिर मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट कैसे करते हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा मेंबर को सिलेक्ट करना, ये भी कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिए गए हैं। नो फ्रेंड्स प्रियम्बल में जो नेक्स्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है, कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला तो हो गया रेसिडियरी पावर्स। दरअसल फ्रेंड्स ये है क्या, इट इज़ स्पेशल पावर, एक तरह से क्या है, ये स्पेशल पावर है, ठीक है, जो कि गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्पेशल पावर है जो कि संविधान के द्वारा गया है, किसको दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को दिया। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर पे कोई भी लॉ ये क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ कंकरेंट और स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के पार्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, और भी कैसे कैसे लिस्ट होते हैं, इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो क्या है, क्वासी फेडरेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड वो कनाडा में ही क्वासी फेडरेशन है, ठीक है। तो क्वासी फेडरेशन एक्चुअली होता है क्या, फेडरेशन दरअसल फ्रेंड तीन टाइप के होते हैं, फेडरेशन दरअसल तीन टाइप के होते हैं, एक फेडरेशन हो गया, ठीक है, एक क्वासी हो गया, और एक हो जाते हैं यूनिटरी फेडरेशन, ठीक है। तो हमारा जो देश है ये एक तरह से बोल सकते हो क्या है, क्वासी फेडरेशन है, जैसे कि इट मीन्स सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन स्टेट्स सब्जेक्ट, ठीक है। अगर स्टेट में कुछ होते हैं तो सेंट्रल यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वासी फेडरेशन। जैसे कि कुछ इमरजेंसी लगता है तो सेंट्रल डिसाइड करेगी कि स्टेट पे क्या करना है या क्या नहीं करना है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रियम्बल में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दरअसल इसमें आते क्या क्या है फ्रेंड, कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो दरअसल फ्रेंड कंकरेंट लिस्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि फ्रेंड कंकरेंट लिस्ट से पहले आपको बता दूं कि भारत में डिवीज़न जो हुए थे, डिवीज़न ऑफ पावर्स जो हुए थे, वो किसी किसके बीच में, बिटवीन यूनियन, स्टेट्स, ठीक है, और एक फ्रेंड्स हो गया हम लोग की कंकरेंट लिस्ट। तो इसी कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख पाते हैं यूनियन लिस्ट क्या हो गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने तरह का लिस्ट मैंने आपको बताया, तीन तरह का लिस्ट मैंने आपको बताया, कितने तरह के, तीन तरह का लिस्ट। पहला हो गया फ्रेंड्स यूनियन, ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरा क्या बताया, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, इसमें वह सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट में क्या आ गया, इसमें वह सब्जेक्ट आ गया जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, जैसे कि बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग होगा, डिफेंस सेक्टर होगा, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं कौन सा, यूनियन लिस्ट में क्या क्या मैंने फ्रेंड्स बताया आपको मैंने, बैंकिंग,
ठीक है, डिफेंस, मॉन्यूमेंट्स हो गए मान लो किसी के, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में। फिर फ्रेंड्स आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, स्टेट लिस्ट में आ गया फ्रेंड्स जो स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, जहाँ पे जैसे कि पुलिस वगैरह हो गए यहाँ पे, ठीक है, पुलिस वगैरह हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात हो रहा हो, तो यहाँ पे स्टेट खुद ये सब रूल चलाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में क्या, जो दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलके यहाँ पे करता हो, जो यूनियन भी करे और स्टेट भी, दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ये लिस्ट बनता है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन की पॉलिसीज़ क्या की होंगी, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में बात होता है, मैरिज के बारे में बात होता है, तो ये सब फ्रेंड्स किसके अंदर आते हैं, ये सब कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट इसी में क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फ्रेंच में तो मैंने आपको बता ही दिया, रिपब्लिक एंड आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सभी चीज़ों के बारे में तो बताया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड, ये फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या गया लिया गया है, प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि संविधान में कुछ भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन करना, कैसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। फिर क्या है फ्रेंड नेक्स्ट, जापान। जापान मतलब क्या, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के प्रियम्बल में आर्टिकल नंबर 31 से लिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ में कुछ एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, ठीक है, उसको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 31 है, ठीक है, प्रोसीजर बाय लॉ। और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं क्या है, लास्ट में क्या है, स्वीडन एम्ब्यूट्समेंट, ठीक है, स्वीडन से क्या लिया गया है, एम्ब्यूट्समेंट। तो एम्ब्यूट्समेंट फ्रेंड हो क्या गया ये, एम्बिट्समेंट क्या है फ्रेंड्स, तो ये दरअसल मान लीजिए अगर आप लोग लोकपाल सुने होंगे, लोकपाल बिल, ठीक है, लोकपाल बिल। तो फ्रेंड्स ये है क्या, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डील्स विद द कंप्लेंट्स मेड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। अगर कोई ऑर्डिनरी पीपल कंप्लेन करती है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध साधारण की शिकायतों के लिए, ठीक है, तो ये लोकपाल आयुक्त किया गया। तो ये क्या है, स्वीडन एम्ब्यूट्समैन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर था दोस्तों प्रियम्बल, प्रियम्बल पे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगला लेक्चर जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स ऑन आर्टिकल पे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।